आज हम अलंकार देखेंगे। ये आपको मराठी में भी है और हिंदी में भी है। मैं आपको हिंदी में बताऊंगी अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार यानी आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर होता है। अलम, अलम प्लस कार इज इक्वल टू अलंकार। जो किसी वस्तु को अलंकृत करता है, किसी वस्तु को अलंकृत करता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार आभूषण स्वर बनते हैं। स्वर, स्वर्ण, स्वर्ण यानी अच्छा वर्ण, सुंदर वर्ण, उससे बनता है अलंकार। अलंकार ये हिंदी या मराठी व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है, भेद पूछे जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, तो आपको वो समझ में नहीं आता। हम उसके क्लू देखेंगे, अच्छे से ध्यान दो। अलंकार सेम मराठी में भी यही है और हिंदी में भी यही है, वही प्रकार है अलंकार। अलंकार की परिभाषा हम देखेंगे पहले। किसी वाक्यांश या वाक्यों का अंश या काव्य का अंश, आपकी जो कविता है उनका अंश की जो सुंदरता बढ़ाने का काम करती है, सुंदरता बढ़ाने का काम करती है अलंकार। सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं अलंकार। अभी अलंकार के हम भेद देखेंगे। अलंकार के 3 भेद है, आपको 2 ही भेद है। अलंकार के 3 भेद है। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ये अलंकार के 3 भेद है, लेकिन आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार यही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम देखेंगे शब्दालंकार, इसकी हम परिभाषा देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे और इसके भेद भी देखेंगे। अच्छे से देख लो और सुनो। शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार यानी शब्दालंकार। शब्दालंकार में 2 शब्द से मिलकर ये बनाया जाता है। ये 2 शब्द से मिलकर बनाया जाता है शब्दालंकार। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि और उसका अर्थ दिया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अभी उसके भेद देखेंगे। शब्दालंकार के भेद, एक है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। ठीक है। अनुप्रास अलंकार यानी अनु प्लस प्रास। अभी अनु का मतलब है बार बार, बार 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 यानी अगेन एंड अगेन। और प्रास का मतलब है वर्ण। उसका जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल क्र में सप्रीत। विमल वाणी ने, विमल वाणी ने वीणा ली। वाणी का अलग मतलब है, वीणा का अलग मतलब। देखो बार बार हो रहा है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल क्र में सप्रीत। यह हमने पहले उदाहरण देखा। दूसरा भी इजी उदाहरण देती हूँ।
रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे भी पुनरावृत्ति हुई है बार बार, और उसके वर में भी उनकी आवृत्ति 2 बार हुई है। रघुपति, राघव, राजा, राम, ये देखो ये वर्ण है, बार बार उनकी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी हुई थी, यहाँ पर व, यहाँ पे क, बार बार उनकी आवृत्ति, ये हुआ अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा। अभी 9th में आपको कविता है चांदनी रात, उसका भी हम उदाहरण देखेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है बार बार वर्णों की। ठीक है, आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यमक अलंकार। अभी यमक अलंकार का अर्थ होता है कि जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आता है, उसका अर्थ अलग अलग आता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। हम उदाहरण देखते हैं पहले, जैसे कनक कनक तई सौ गुनी मादकता अधिकाय, कनक 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 तई सौ गुनी मादकता अधिकाय। अभी यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है। कनक का अर्थ अलग है और ये दूसरे कनक का अर्थ अलग है। पहले वाले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो ये इस वाक्य में एक कनक यानी सोना और दूसरा कनक यानी धतूरा, इसका मतलब है सोना और धतूरा का नशा, इनका जो नशा है, मादकता यानी नशा, 100 गुनी, 100 यानी 100, 100 गुना होता है। परिभाषा में देखिए यही बोला है, एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है और हर बार अर्थ उनका अलग अलग आता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, थोड़ा सा इजी। घटा घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अभी यहाँ पे 2 बार घटा आया है, तो पहली वाली जो घटा आई है काली घटा, उसका अर्थ है बादल, और दूसरी बार आया है घटा, इसका अर्थ है कम होना। ठीक है, पहली बार आया है घटा बादल, दूसरी बार आया जो घटा है वो कम होना। इसका मतलब है घनघोर, घनघोर काले बादल का घमंड कम हुआ। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शब्द अलंकार के 2 प्रकार, अनुप्रास और यमक अलंकार के हमने उदाहरण देखे अच्छे से। नेक्स्ट देखो, दूसरा है शब्द अलंकार और दूसरा देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भी हम पहले परिभाषा देखते हैं। जिस जगह का अर्थ के माध्यम से काव्य में क्या होता है, चमत्कार होता है। इसमें क्या होता है, चमत्कार होता है। अर्थ के माध्यम से, अर्थ के
माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है। काव्य में चमत्कार होता है, उस जगह अर्थालंकार होता है। अभी अर्थालंकार के भी भेद है, इनके भी भेद देखेंगे हम। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, हम पहला देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है कि तुलना या समानता कहा गई है। तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना की है, उपमेय की तुलना की गई है। यहाँ पे उपमा में उपमेय की तुलना की है उपमान से। उपमान से गुण और उनका धर्म, उन धर्म या क्रिया का आधार, उनका क्रिया का क्या आधार है, उन पर ये पहचाना जाता है। अभी हम उसके आगे देखेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, उपमेय, उपमान, उनका धर्म और समानता वाचक। आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उपमा अलंकार के। ये जो है उपमेय पहचानो, उपमान पहचानो, उनका धर्म पहचानो या गुण पहचानो और समानता वाचक। तो ये हम कैसे पहचानेंगे? उपमेय यानी शब्द की आपको उपमा पहचाननी है। उपमा, उपमान का शब्द से, शब्द की उपमा और उपमान में शब्द से उपमा। धर्म, धर्म में क्या है? शब्द जो उपमेय या उपमान की समानता। शब्द में जो उपमेय या उपमान की समानता। और लास्ट वाला है समानतावाचक। इसमें आपको सम, जो, जैसे, ऐसे ये पहचानी जाती है कि ये उपमा अलंकार है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रातः नभथा बहुत गीला शंख। जैसे प्रातः नभथा बहुत गीला शंख। जैसे यहाँ पे जैसे आया है, देखो ये उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे उपमेय क्या है? यहाँ पे उपमेय क्या है? नभ, यानी शब्द की उपमा। कौन से शब्द की उपमा हुई है? नभ। उपमान क्या है? उसका उपमान क्या है? शंख। शंख की उपमा दी है, नभ को शंख की उपमा दी है। उसके बाद है समानतावाचक शब्द। उसका समानतावाचक शब्द क्या है? जैसे। और उसका धर्म यानी उनका गुण क्या है? गीला। गीला होना ये उनका धर्म है। नेक्स्ट देखो, अभी ये हुआ उपमा अलंकार। दूसरा हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है। जैसे कि आये महंत बसंत। आये महंत बसंत। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ बसंत पर महंत का
आरोप हो रहा है, बसंत का महंत पर क्या हो रहा है, आरोप हो रहा है। और एक उदाहरण लेंगे हम, अपलक नभ नील नयन विशाल। दूसरा उदाहरण, अपलक नभ नील नयन विशाल। अभी यहाँ पर भी आरोप कैसे हुआ है, यहाँ पे आकाश यानी उपमेय, आकाश ये क्या है, नभ यानी आकाश, आकाश ये उपमेय है। अपलक, अपलक ये क्या है, उसका उपमान है, इसका उपमान। और नभ ये क्या है, उपमेय, इनका आरोप हुआ है। यहाँ पे दोनों में क्या है, अभिन्नता है, इसमें क्या है, अभिन्नता है, ये रूपक अलंकार। और तीसरा वाला देखेंगे लास्ट का, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उपमेय, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना क्या की जाती है। इसमें मानो, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, मानो, जनु, मनु, इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख मानो मधुर मयंक। ठीक है, ये हुए अर्थालंकार के भेद, उपमा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसका हमने परिभाषा भी देखी, उसके उदाहरण भी देखे। आपको आज का अलंकार अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।